अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र स्थित नेशनल आई बैंक NIB में मंगलवार को अस्पताल के जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में 44वें राष्ट्रीय नेत्रदान प्रखंड कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में दानदाताओं के परिवार, सहयोगी नेत्र बैंक, गैर सरकारी संगठनों और अस्पताल को सम्मानित किया गया। देश के सबसे बड़े अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना है और कर्नौली अध्वान से लड़ना है। एम्स अस्पताल लगातार ऐसे कई कार्यक्रम करता रहा है जिसमें लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाई जा सके कि कई सारी भ्रांतियों को दूर कर नेत्रदान के महत्व को समझ सकें। एम्स अस्पताल के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार NBI ने पिछले 60 वर्षों में 36,000 से अधिक केंद्रीय एक्टर किए हैं और 26,000 से अधिक रोगियों की दृष्टि बहाल की है। बीते वर्ष 2024 में कुल 1931 कर्नोली संगठित किए गए हैं, जिनमें से 83% अस्पताल रिवल प्रोग्राम से प्राप्त किए गए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रखा गया और क्या कहा एम्स के डॉक्टरों ने। चेयरमैन हूँ नेशनल आई बैंक की और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि इस आई डोनेशन फोर्टनाइट में हमने क्या सोचा है कि हम करेंगे। आई थिंक अगले साल तक हमारा यही एक मिशन रहेगा और इसको हम मिशन मोड में लेके जाएंगे कि कोई भी वेटिंग लिस्ट ना हो ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो कॉर्नियल ब्लाइंड है, उसको कॉर्निया के लिए यानी कि जो हमारे आगे की पुतली होती है उसके लिए वेट ना करना पड़े और तुरंत ही उसका ऑपरेशन हो जाए। तो यही हमारा मिशन होगा। और दूसरा जो हम सोचते हैं कि करना चाहिए कि हमें ऐसे सारी चीज़ें प्रिवेंट करनी चाहिए, जैसे कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो रही है तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि इन्फेक्शन ना हो, चोटें ना लगे लोगों को, और इस बारे में हमें प्रिवेंशन के लिए भी एक जो है वो काम करना चाहिए। कोई नंबर जारी करेंगे आप? कोई हेल्पलाइन नंबर आपके? हेल्पलाइन नंबर के लिए हम वर्क कर रहे हैं। पहले एक नंबर होता था जो कि पूरे इंडिया में चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। जब से मोबाइल वगैरह आए हैं तब से सारे सर्वर्स अलग हो गए, लेकिन इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि या तो सिंगल नंबर हो या हर स्टेट का एक यूनिक नंबर हो। जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पे जिक्र किया था कि हम एक ऐप बनाने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू इंडिया में आप कहीं भी अगर हैं तो आपको नियरेस्ट आई बैंक से वो कनेक्ट कर दे, चाहे व्हाट्सएप से कर दे, और उसके जो डिटेल्स हैं वो उस ऐप में तुरंत आ जाएंगे एज पर योर लोकेशन, आप जहाँ पे भी स्थित है। क्या कहेंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या उद्देश्य था और ये जो आई डोनेट को लेके आप लोग अवेयरनेस? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका ये उद्देश्य है कि पब्लिक और कम्युनिटी में नेत्रदान के विषय में मैसेज हम फैलाएं ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए कि नेत्रदान जो होता है वो मृत्यु के पश्चात होता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 से 6 व्यक्तियों को नई दृष्टि और नया जीवन मिल सकता है। दूसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि नेत्रदान मृत्यु के पश्चात ही होता है, तो इसमें कोई डिसफिगरमेंट या कोई लॉस नहीं होता। परिवार या जिनका देहांत हुआ है, शक्ल में कोई डैमेज नहीं होती है, कोई एक्सटर्नल विजिबल नहीं होता है। तो ये इनफैक्ट आजकल पूरी आँख भी नहीं रिमूव करनी पड़ती है, सिर्फ आगे का पारदर्शी शीशा जैसे जो कॉर्निया है, सिर्फ वो हिस्सा झिल्ली जैसे निकाली जाती है और उस पे की जगह एक आर्टिफिशियल कैप लगाया जाता है और आंखें बिल्कुल नॉर्मल लगती है। और हम ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक अच्छा कार्य है, पुण्य काम है, जिससे जिन लोगों को अंधेरे में जीवन बीतना पड़ रहा है, अगर नेत्रदान किया जाए तो उनकी आंखों में फिर से रोशनी आ सकती है और वो अपना जीवन अच्छे तरीके से बीत सकते हैं। मैं डॉक्टर राजेश सिन्हा हूँ। मैं कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी सर्विसेज में आरबी सेंटर में प्रोफेसर हूँ और यहाँ आरबी सेंटर में तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ। कॉर्निया को लेकर
लेकर और जो नेशनल आई बैंक को लेकर जो आजकल प्रोग्राम है उसके बारे में क्या जी, देखिए ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा ज़रूरी प्रोग्राम होता है, क्योंकि हम इसे आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेशन कहते हैं, क्योंकि जो लोग आई डोनेट कर रहे हैं, तो जिनके जो परिवार वाले अपने जिनका डेथ हुआ है उनके परिवार वाले आई डोनेट करते हैं, तो हम इस प्रोग्राम में उनको फेलिसिटेट करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके एफर्ट्स को, क्योंकि उनके एक इंसान के डोनेशन से हमने 4 से 6 लोगों को रोशनी दी। दूसरा, हम इस फेस्टिवल के माध्यम से, इस सेलिब्रेशन के माध्यम से हम थ्रू मीडिया, आप जैसे आपका योगदान है इसमें, आपने इतना इनिशिएटिव लिया, हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि नेत्रदान बहुत बड़ा दान है, महादान है, और डेथ के बाद आपके अपने परिजनों की आंखों को जीवित रखने का एक तरीका है। एक हम हमेशा, हमारा एक स्लोगन होता है, लेट योर आइज लिव आफ्टर यू। तो उनके परिजन उस दूसरे इंसान के शरीर में जाकर उनकी आंख जीवित रहती है और उस दूसरे इंसान को भी एक नई ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि वो दुनिया देख सकता है। तो इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन हो सके। हमारे देश में प्रिज्यूम्ड कंसेंट नहीं है, जो कि अमेरिका में है। प्रिज्यूम्ड कंसेंट में ये होता है कि अनलेस किसी इंसान ने मना किया हो, रिफ्यूज़ किया हो डोनेशन के लिए, ये मान कर चला जाता है कि कंसेंट दिया हुआ है और डेथ के बाद इनकी कॉर्निया ली जाती है। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में डेथ के बाद, प्लेजिंग के बाद भी इंसान कई बार डोनेट नहीं कर पाता है, अगर उनके परिवारजन डोनेट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो कंसेंट नहीं देते हैं। तो ये बताना हिंदुस्तान में, अपने देश में बहुत ज़रूरी है कि ये आई डोनेशन से न कि उनके सगे संबंधी जिनका डेथ हुआ है उनके कोई फेस का कोई डिसफिगरमेंट नहीं होगा। और कई और मिथ्स हैं कि अगले जन्म में पैदा होंगे तो अंधे होंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, शरीर तो यहीं रह जाता है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो और भी कई सारे मिथ्स हैं जो कि लोगों के मन में एक भरी हुई हैं, उन सबको दूर करना हमारा उद्देश्य है। कहते हैं, एक तो गए साल में जो भी लोगों ने अपने डोनेट किए तो ऑनर करते हैं, तो एक्नॉलेज करना, बहुत अच्छा काम किया। इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, ये बहुत अच्छा काम है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बॉडी में जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें से काफ़ी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट माना जाता है। बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन उस रेट पे नहीं हो रही है कि ज़रूरत है या जितनी उम्मीद रहती है। तो बढ़ोतरी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो अभी भी है। कैसे आप वही एफर्ट्स कर रहे हैं कि जैसे मीडिया है आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि इसके बारे में अवेयरनेस रहे। लोगों को अवेयरनेस की काफ़ी कमी है हमारे प्रयास के बावजूद, कि ऐसा भी एक काम हो सकता है। इसमें कई जो लोगों को कई बार पता नहीं होती हैं, कि वो सोचते हैं कि अगर एज ज़्यादा है डोनर की तो नहीं डोनेट कर सकते, या फिर किस टाइम तक, जैसे कि 8 घंटे तक हम डेथ के बाद आइस को डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं, अगर वो हटेंगी तो प्लस एक काफ़ी कॉमन इशू रहता है कि लोग सोचते हैं कि जिनके जैसे बॉडी में से जब वो आइस निकाल ली तो डिसफिगरमेंट हो जाएगी, लेकिन आजकल इस तरह के हम निकालते हैं, मिनिमली हम जो टिश्यू है वो ही निकालते हैं और उसको भी हम एक आर्टिफिशियल आई के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि बॉडी में कोई डिसफिगरमेंट नहीं रहता है। और कई जगहों पर अलग अलग उसको लेकर कैसे जाते हैं, जहाँ तक आपने बोला है, तो वो एक इशू छोटे और बड़े शहरों दोनों में ही है।
कोई भी धर्म इसके अगेंस्ट नहीं है। तो जैसे ऋषि हम काफ़ी एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी फेमस हमारे आई बैंक भी है, ऋषि दत्त आई बैंक तो एग्जाम्पल कोट करते हैं पूरी बॉडी डोनेट टेक्नोलॉजी के अनुसार सुरक्षा के लिए। जब उन्होंने बॉडी डोनेट करी, तो आई थिंक धर्मों में तो ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए।